हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेंटोर पे और मैं आपकी चहती हिंदी ट्यूटर सुमन बिश्नोई। इस चैनल के माध्यम से मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की हिंदी की टेक्स्ट बुक क्लास 6 टू 8। एनसीईआरटी ने एक चेंज किया है जिसमें वो वसंत भाग एक जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसकी जगह लेके आए हैं मल्हार। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले कवर करेंगे मल्हार जो हिंदी की 6 क्लास की टेक्स्ट बुक है। इसके बाद कवर करेंगे 7th क्लास की वसंत भाग 2 और लास्ट में कवर करेंगे 8th क्लास की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की वसंत भाग 3। देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है मातृभूमि जो एक कविता है और कविता के जो रचयिता होते हैं उन्हें हम कहते हैं कवि। तो इस कविता के रचयिता कौन है? सोहनलाल जी द्विवेदी। इस कविता के अंत में कवि के बारे में कुछ लाइंस दी हुई है, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कवि कविता में कहना क्या चाहते हैं, उनके लिखने का वे कौन सा होता है। तो मातृभूमि, देखो मातृभूमि के कई अर्थ निकलते हैं। धरती माँ, हमारी इतनी वाइड जो धरती है उसके बारे में, अर्थ के बारे में, या फिर अपनी भारत माता, या फिर जहाँ अपना जन्म हुआ है वो अपनी मातृभूमि होती है। तो यहाँ कवि कौन से अर्थ को लेकर चल रहे हैं वो हम समझेंगे कवि के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेकर, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से 125 साल पहले हुआ था। इससे तो क्लियर है कि उनका जन्म कब हुआ था, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेज हम पर राज करते थे। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। आधिपत्य मीन्स कि वो हम पर राज करते थे, उनके रूल रेगुलेशन इंडिया पर चलते थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। देखो, विरोध करने के कई तरीके होते हैं और यहाँ सोहनलाल जी द्विवेदी ने अपनी लेखनी से लिखकर अंग्रेजों का विरोध किया है। देखो, क्रांतिकारी थे जिन्होंने लड़कर अपनी जान देकर विरोध किया। किसी ने जैसे गांधी जी ने, नेहरू जी ने आंदोलन करके विरोध किया। तो यहाँ सोहनलाल जी द्विवेदी ने कौन सा तरीका अपनाया? अपनी लेखनी का लिखकर अंग्रेजों का विरोध करने का। लिखकर कैसे अंग्रेजों का विरोध करेंगे वो बताएंगे कि अंग्रेज कैसा बिहेव करते हैं, हमें अंग्रेजों के अंडर कैसे काम करना पड़ता है, कैसे वो हमारा शोषण करते हैं। तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। देखो, हमें पता चल गया ना, यहाँ द्विवेदी जी ने किसकी बात की? अपनी मातृभूमि। उनकी मातृभूमि भारत माता की, हमारे देश भारत की। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। वो हमारे देश का गान करना, हमारे गौरव के क्या क्या कितने क्रांतिकारी हुए हैं, हमारे देश में कितनी अच्छी बातें हैं, उसका गान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनकी यहाँ कई कविताएं भी बताई गई है, बड़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इत्यादि। अब देखो, कवि के बारे में जानने से हमें पता चला कि हम इस कविता में क्या क्या पढ़ेंगे। भारत माता का गुणगान, कि हमारे देश भारत में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या जिस पे हमें गर्व है। तो देखो शुरू करते हैं। फर्स्ट, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। जब हम हमारे इंडिया, हमारे भारत का मैप देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है? हिमालय। हिमालय की एक रेंज है जो सबसे ऊंची है और ऐसे लगता है हिमालय को देखकर कि वो आकाश को चूम रहा है। यहाँ ये बिल्कुल ही कतई ही मतलब नहीं है कि आकाश को ही चूम रहा है, हिमालय आकाश को टच कर गया। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो हिमालय ऊंचा खड़ा है वो ऐसे लग रहा है कि हिमालय आकाश को चूम रहा है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। जो हिमालय की तलहटी है, जो नीचे का भाग है, वहां सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी समुद्र में मिलती हुई ऐसे लग रही है, झूम रही है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? अपने भारत के गौरव का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय इतना ऊंचा है, ऐसे लग रहा है आकाश को चूम रहा है और उनकी तलहटी में जो नदियां बह रही है वो झूम रही है, झूमती हुई समुद्र में मिल रही है। देखो, जब हम कोई कविता करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रसंग पता होना चाहिए, प्रसंग की उसके बारे में कहाँ से कविता ली गई है। मेरे अकॉर्डिंग देखो, चार चीजें प्रसंग में होनी चाहिए: पुस्तक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम, और जो पंक्तियां हमें दी गई है, जो लाइन्स हमें एक्सप्लेन करनी है, जिनकी हमें व्याख्या करनी है, उसमें क्या कहा गया है। ये चार बातें हमें जरूर प्रसंग में लिखनी चाहिए। तो पहले हम इसका, जो ये मातृभूमि है, इसका प्रसंग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो, आपके एग्जाम में अगर आता है ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, ये लाइंस दी हुई है और कहेंगे सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप क्या लिखोगे? प्रसंग में आप क्या लिखोगे? जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, जो हमारे सामने पंक्तियां दी गई है, ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से ली गई है।
और जिस कविता से ये पंक्तियां ली गई है उस कविता का नाम है मातृभूमि। और मातृभूमि के रचयिता हैं के कवि हैं सोहनलाल जी द्विवेदी। और इस कविता के माध्यम से कवि हमारी भारत माता के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपको जो स्टेंजा है लाइन से समझ में आई। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु चूमता है। कि हमारी भारत की इतनी सुंदरता है। देखो उसके सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय ऐसे लग रहा है कि आकाश को चूम रहा है। और उसकी तलहटी में बहती हुई सिंधु नदी जब समुद्र में मिलती है, समुद्र की ओर बहती है, ऐसे लग रही है झूम रही है। सेकंड स्टेंजा देखो, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छह रही है। देखो वो इतना ही नहीं बताना चाहते कि गंगा है, यमुना है, भारत में हिमालय है। वो बताना चाहते हैं कि भारत में गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छह रही है। इतनी विभिन्नता है भारत में। गंगा यमुना पहाड़ ऊंचा नीचा इतने तरह के लोग हैं, फिर भी हमें क्या है, एकता है। गंगा यमुना त्रिवेणी, यहाँ गंगा बहती है, यमुना बहती है, उनका संगम है। और ये नदियां लहरा रही है, जगमग छटा निराली पग पर चढ़ रही है। देखो ये जो हमें निराली छटा दिख रही है वो हर जगह मिल रही है, हर कदम पे हमें मिल रही है। अब दोनों पैराग्राफ का मिलाकर हम देखें कि भारत में हमारी भारत माता के बिल्कुल ऊपर सर का जो ताज है हिमालय आकाश को चूम रहा है। और जो सिंधु नदी है वो झूम रही है। गंगा यमुना जो नदियां हैं त्रिवेणी हैं वो उनका संगम इतना सुंदर लग रहा है। और जो ये हमें सीनरी जो हमें छटा निराली दिख रही है वो हमें हर जगह दिख जाती है। वह पुण्य भूमि मेरी है, वह स्वर्ण भूमि मेरी है, वह जन्म भूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। यहाँ कवि जी किसकी बात कर रहे हैं कि जो ये भारत माता है, जहाँ हिमालय है, जहाँ गंगा है, यमुना है, सिंधु नदी झूम रही है, जो वो भूमि है पुण्य भूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि, जन्म भूमि, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मातृभूमि, वो भूमि मेरी है। वो मातृभूमि आ गया ना कविता का नाम मातृभूमि। किससे मतलब है यहाँ, किससे यहाँ कवि के अकॉर्डिंग क्या अर्थ निकल रहा है, हमारी भारत माता की यह पुण्य भूमि जहाँ श्री कृष्ण जी ने, राम जी ने, कई कई गौतम बुद्ध, कई कई महान आत्माओं ने यहाँ जन्म लिया है, अवतार लिया है। ये सोने की भूमि, यहाँ सोने की भूमि से अर्थ है कि यहाँ हर चीज में संपन्न है ये, धन धान्य में। और जहाँ मेरा जन्म हुआ है वह मातृभूमि मेरी है। यहाँ कवि अंग्रेजों को कहना चाहते हैं कि इतना सुंदर देश, इतना गौरव है मेरे भारत में, वह भूमि मेरी है। ये पुण्य भूमि है, ये सोने ये स्वर्ण भूमि धन धान्य से पूर्ण भूमि है। और यहाँ मेरा जन्म हुआ और ये मातृभूमि मेरी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ जगह जगह झरने ऐसे बह रहे हैं पहाड़ियों में, ऐसे लग रहा है कि मस्ती में चिड़िया चहक रही है, मस्ती में चिड़िया चहचहा रही है। अब आगे देखते हैं। अमराइयाँ घनी है, अमराइयाँ मीन्स कि आम, आम के पौधे, आम यहाँ बहुत हैं। कोयल पुकारती है, आम के जो पौधे हैं वहां कोयल पुकार रही है, मीठे मीठे गीत गा रही है। यहाँ कवि का अर्थ है कितना संपूर्ण, इतना परिपूर्ण हमारा भारत है। कोयल गा रही है कि यहाँ कौशल से, यहाँ कौशलता से लोग भरे हुए हैं। हर एक टैलेंट आपको यहाँ दिखाई देगा। बहती मल्य पवन है तन तन सवारती है। जो मल्य पर्वत से, साउथ से, अपने दक्षिण भारत से जो मल्य पर्वत है वहां से इतनी ठंडी शीतल हवा आ रही है जो हमारे तन मन को स्वस्थ करती है। क्योंकि यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि स्वास्थ्य वर्धक वातावरण है। कवि भारत का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन तन मन संवारती है। कि यहाँ आम के बहुत सारे पेड़ है जहाँ कोयल पुकार रही है। और मल्य पर्वत से आने वाली जो स्वास्थ्यवर्धक हवा है जो हमारे तन मन को क्या कर रही है, सवा रही है। वह धर्म भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि मेरी है, वह जन्म भूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, वह धर्म भूमि मेरी है। धर्म भूमि से कवि का क्या तात्पर्य है कि जहाँ गीता का उपदेश दिया गया, जहाँ गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान आत्माएं, जहाँ हर धर्म के लोग, हर धर्म को मानने वाले लोग, हर चीज की रिस्पेक्ट करने वाले लोग रहते हैं, वो जन्मभूमि मातृभूमि मेरी है। वह कर्म भूमि मेरी है, इसका मतलब यहाँ है कि कर्म में विश्वास करते हैं, मेहनत करके अपना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। हमारे किसान, जवान, बिजनेसमैन, हर टाइप के लोग जो मेहनत से खाली बैठ के कुछ नहीं पाना चाहते, जो कर्म करके अपना
काम चलाते हैं, मेहनत से कभी नहीं घबराते हैं। वह जन्मभूमि वही जन्मभूमि मेरी है, जहाँ धर्म भी है वहाँ कर्म भी है, और मैंने वहाँ जन्म लिया है, वो मातृभूमि मेरी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। अब कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, यहाँ रघुपति से डायरेक्ट मतलब राम जी से तो है ही, लेकिन इनडायरेक्ट क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं, मानव रहते हैं जो औरों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो राम के समान यहाँ मानव जाति है। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ अपने संस्कार लेकर हर महिला, हर लड़की, हर औरत सीता के समान है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, जहाँ पवित्र गीता का संदेश सुनाया गया, श्री कृष्ण ने अपनी वंशी सुनाई, वो देश मेरा है, वो मातृभूमि मेरी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। यही रघुपति जी जन्मे थे जो मर्यादा के एक प्रतीक थे, जहाँ सीता जन्मी थी जो संस्कार की प्रतीक और शालीनता की प्रतीक थी, और श्री कृष्ण जी ने यहाँ हमें गीता का कर्म का उपदेश दिया था, अपनी बंसी बजाते थे। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इन देखो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे महान आत्मा ने यहाँ जन्म लेकर हमारे यश को और बढ़ा दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि दया को अपनाए और बुराई के मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग पे चले, तो हमें दिया दिखाया, हमारे ऐसा प्रकाश हमें किया कि बुराई को छोड़कर हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। ये युद्ध भूमि मेरी है, देखो युद्ध भूमि मेरी है, यह बुद्ध भूमि मेरी है, मातृभूमि मेरी है, जन्म भूमि मेरी है। यहाँ कवि का क्या अर्थ है कि युद्ध भूमि की हमने अपनी मर्यादा के लिए युद्ध भी किए हैं, बुद्ध भूमि हमने अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बुराई को त्यागा भी है, तो हमने संयम को भी अपनाया है। और यह मातृभूमि मेरी है, मेरा ऐसी भूमि पे जन्म हुआ है जो मुझे गर्व है, गौरव है कि यह जन्मभूमि मेरी है, यह मातृभूमि मेरी है। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। हमारे भारत माता के गौरव का इन्होंने गुणगान किया है, और उन्हें गर्व है कि उनका इस धरती पे, अपनी जन्मभूमि पे उनको गौरव है, इस धरती पे उनका जन्म हुआ, उनकी मातृभूमि पे उन्हें गौरव है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर गोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।